Hello my friends and viewers, this is Kavita Sharma from Purely Electrical. Today the topic is advantages of three-phase system over single-phase system. Single-phase system में we have only two conductors, one is your live conductor, other one is your return conductor. जबकि हमारे पास three-phase system में we can have two types of systems, that is three-phase three-wire system और three-phase four-wire system, जिसमें कि fourth wire is for neutral, right? So advantages, first advantages that in case of three-phase system we get constant power. Why? Because single phase में हमारे पास क्या होता है, we have an alternating wave shape of the output और after every complete one cycle it will give us positive voltage, right? जबकि हमारे पास थ्री फेज सिस्टम में क्या होता है, after every 120 degree we have another phase which is getting उसकी वेव शेप स्टार्ट हो जाती है. फाइन. तो इस केस में इस तरह से हमारे पास क्या होती है, जो आउटपुट पावर आती है दैट इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गए, उसमें रिपल्स होंगे बट इट विल बी मच मोर बेटर दैन सिंगल फेज, राइट. फिर हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है हायर रेटिंग. जो थ्री फेज मशीन्स होती हैं इनकी रेटिंग्स सिंगल फेज मशीन से ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट इट इज़ ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स टू दैट ऑफ single phase machines. Fine. Economical. Three phase system is much more economical. क्यों? क्योंकि in this type of systems इसमें हमारे पास 75% ऑफ कंडक्टर यूज़ होता है थ्री फेज सिस्टम में, जबकि उसी सेम पावर को डिलीवर करने के लिए, उतने ही डिस्टेंस के लिए, उतने ही वोल्टेज के लिए अगर हमें सिंगल फेज सिस्टम यूज़ करना पड़े तो हम 3 सिंगल फेज सिस्टम्स यूज़ करेंगे. उसके लिए हमारे पास जितना कंडक्टर यूज़ होगा उसका ओनली 75% यूज़ होगा थ्री फेज सिस्टम में. फाइन. देन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर्स. अब जब हमारे पास थ्री फेज सिस्टम आ गया है तो हमने जो मोटर्स बनाई, इंडक्शन मोटर और अदर मोटर्स, तो हमारे पास जो इंडक्शन मोटर्स होती है ना, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, क्योंकि उनके पास उतनी स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होती, राइट. ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है. फिर हमारे पास जो थ्री फेज थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स होती हैं दे आर गेटिंग सेल्फ स्टार्टेड और उनको कोई ऑक्सिलरी मीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, राइट. फिर फिफ्थ पॉइंट इज़ हाई पावर फैक्टर. इन केस ऑफ थ्री फेज मोटर्स वी ऑब्टेन हायर पावर फैक्टर, क्योंकि हमारी नेसेसिटी भी यही है कि वी वांट टू हैव पावर फैक्टर ऑलवेज इक्वल टू और ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो, यूनिटी. देन हाई फ्रिक्वेंसी दैन सिंगल फेज मोटर्स. अब एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ थ्री फेज मोटर्स, ठीक है. सो थ्री फेज मोटर्स की हमारे पास जो एफिशिएंसी है दैट इज़ मच मोर दैन सिंगल फेज मोटर्स. देन दीज आर मोर रिलायबल. अगर इसमें कोई एक आधा फेज फॉल्टी हो भी जाता है तभी हमारे पास सिस्टम जो चल सकता है. पैरेलल ऑपरेशन में अगेन पैरेलल ऑपरेशन हम ऑल्टरनेटिव्स के केस में यूज़ करते हैं एंड दैट इज़ मच मोर सिंपलर in single three phase systems than in case of single phase alternators, right? So thank you.